सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं जेई एडवांस 2023 पेपर 2 के सॉल्यूशन की। यहाँ पर हम सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 4 में हमारे पास में अगर हम देखें तो मैक्सिमम 12 मार्क्स हमको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ में दो दो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो वैल्यू इंटर करना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको इंटर करना है, और अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, ठीक है, अगर हमारे पास में पॉइंट के बाद में अगर डिजिट ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। ओके, तो हमको केवल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ही वैल्यू इंटर करना है। अगर हम सही आंसर वैल्यू इंटर करते हैं तो हमको +3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हम गलत वैल्यू इंटर करते हैं तो 0 मार्क मिलेंगे। मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो भी हमको 0 मार्क यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो अब हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 है। पहला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है S1 and S2 आर टू आइडेंटिकल sources of frequency 656 Hz. The source S1 is located at O and S2 move anti-clockwise with uniform speed for root 2 meter per second. Okay, on circular path around O as shown in figure. Okay, there are 3 point P, Q, R are on this path such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. है ना, यहाँ पर जैसे डायग्राम में हमको दिख रहा है। A sound detector is placed at P, है ना, यहाँ पर एक साउंड डिटेक्टर रखा है, मतलब ये ऑब्जर्वर है ना। The source S1 can move along the direction OP, है ना, OP डायरेक्शन में सोर्स S1 मूव कर सकता है। ठीक है, ये जो सोर्स है वो OP के अलॉन्ग मूव कर सकता है। अगर साउंड का स्पीड आप 324 मीटर पर सेकंड कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है व्हेन ओनली S2 इज इमिटिंग साउंड। ठीक है, ये S2 जो है वो साउंड इमिट कर रहा है ना, एंड इट इज एट Q, यहाँ पर रखा हुआ है। ये S2 कहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है Q पर। ओके, तो डिटेक्टर को कितनी फ्रिक्वेंसी मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उस डायरेक्शन का वेलोसिटी हमको देखना पड़ेगा, है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, ऐसा v वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, जो कि है 4√2। तो जो सोर्स का फ्रिक्वेंसी है वो मिलेगा 4√2 cos 45 डिग्री। अब यहाँ पे cos 45 कहाँ से आया, ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल होगा ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। ये एक इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल 45 होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा सोर्स का, जो स्पीड होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड हमको मिल रहा है, क्योंकि cos 45 कितना होगा 1/√2, है ना। तो हमको ये वाला वैल्यू ही काउंट करना है। अगर हम ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो साउंड का स्पीड माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय, ठीक है, साउंड का स्पीड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, ओके, इनटू फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हमको मिलेगा F0 इज इक्वल टू साउंड का स्पीड कितना दे रखा है 324 माइनस ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है तो 0, है ना, डिटेक्टर मूव नहीं कर रहा है, डिवाइडेड बाय साउंड का स्पीड जो है वो 324 माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है कि साउंड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब सोर्स के पास वो सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा तो साउंड की डायरेक्शन और सोर्स के वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब -4 हमको लेना पड़ेगा इनटू सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो कि है 656। ओके, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो F0 इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 342 डिवाइडेड बाय 328 इंटू 656। इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल होगा और हमको मिलेगा 648 हर्ट्स। तो फर्स्ट आंसर हमारा होगा 648 हर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं।
क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर बोथ सोर्सेस, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो पढ़ ही लिया है ना। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। बोथ सोर्सेज इमिटिंग साउंड व्हेन S2 इज एट R, है ना, जो S2 है वो R पर है। तो जब S2 मूव करेगा तो वो ऐसा हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वेलोसिटी उसका होगा 4√2 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड S1 अप्रोचेस द डिटेक्टर विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये S1 जो है वो डिटेक्टर की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय डिटेक्टर, कितना बीट उसको मिलेगा? तो ये जो S2 सोर्स है ना, इसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये साउंड की जो डायरेक्शन है, साउंड के वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर F2 जो होगा वो 656 हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। पर F1 जो होगा, जो S1 सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है और उसके कारण जो P पर F1 मिल रहा है, वो उसके लिए हम डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है S1 के कारण, उसी डायरेक्शन में ये सोर्स भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड, हमने फार्मूला देखा था V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ S1, ओके। तो F1 जो हमको मिलेगा, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा, V मतलब स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 324 माइनस वी नॉट, डिटेक्टर का स्पीड यहाँ पर 0 है, और 324 माइनस 4 हम लिखेंगे। यहाँ पर सोर्स का वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन साउंड की डायरेक्शन में ही है, तो पॉजिटिव होगा। इनटू फ्रीक्वेंसी हमको पता है 656 होगा, है ना। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 324 इंटू 656 डिवाइडेड बाय 320, ओके। तो ये हमको वैल्यू मिला। अब अगर हम दोनों का बीट्स देखना है आपको, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखना है ना, तो हम यहाँ पर डेल्टा F फाइंड करेंगे, है ना, बीट्स फाइंड करेंगे। डेफिनेटली F1 का वैल्यू ज़्यादा होगा F2 से, तो हम F1 माइनस F2 यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो डेल्टा F का वैल्यू, F1 का वैल्यू हमने देखा 324 माइनस इंटू 656 इंटू 656 डिवाइडेड बाय 320 माइनस 656 हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 656 हमको मिलेगा, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे तो ये 80 टाइम कैंसिल होगा, और इसे कैंसिल करेंगे तो ये 82 टाइम कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा F का वैल्यू जो होगा ये 10 टाइम कैंसिल होगा, 8.2 हर्ट्स हमको मिलेगा। तो आंसर होगा इसका 8.2 हर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।